है इस बार रांची में कोई टक्कर में है? पहले बोलिए टक्कर लेने वाला है जेएमएम से? कोई है टक्कर लेने वाला? पी सिंह तो बार बार बोल रहे हैं कि इस बार और बड़े 60,000 का मार्जिन से जीतने वाले हैं। 60,000 का मार्जिन से जीतने में हारने वाले हैं। ठीक से सुना कीजिए। यहाँ पे नामांकन करके बाहर निकलते हुए और उनके जन समर्थकों में काफी उत्साह है और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे लोग नाच रहे हैं और जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त है। इस समय नामांकन करके आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं और जनता में काफी उत्साह है। लोगों में खास करके महिला वोटर उनमें भी काफी उत्साह है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ दादा? गौरव वर्मा। मतलब क्या लग रहा है इस बार रांची में कोई टक्कर में है? पहले बोलिए टक्कर लेने वाला है जेएमएम से? कोई है टक्कर लेने वाला? पी सिंह तो बार बार बोल रहे हैं कि इस बार और बड़े 60,000 का मार्जिन से जीतने वाले हैं। 60,000 का मार्जिन से जीतने में हारने वाले हैं। ठीक से सुना कीजिए। हारने वाले हैं। क्या रणनीतियां हैं जेएमएम कार्यकर्ता की इस बार? रणनीति बनाया जाता है जो टक्कर देने वाला होता है। भारतीय जनता पार्टी का तो बोरिया बिस्तर बन गया है। 22 तारीख को वो निकल जाएंगे। मतलब इस बार फिर जेएमएम सरकार? हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये जो प्रचंड जीत से भी आएगी। और जो पिछले बार जो राजधानी में हम लोग कुछ मार्जिन से हम लोग हार गए थे, वो हार भी सुनिश्चित है कि इस बार हम लोग जीत रहे हैं और प्रचंड जीत रहे हैं। और जिस तरीके से मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा गया था, बिना कोई जुर्म के रखा गया था। उसका एक जवाब देने वाली है 23 नवंबर को जनता, और इस बार प्रचंड जीत हम लोग जीतने वाले हैं। इसके लिए क्या आप लोगों की रणनीति होगी बूथ के स्तर पे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रांची एक शहरी वोटर है और शहरी वोटर की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है और माना जा रहा है कि कोर वोटर बीजेपी के अत्यधिक है। ऐसा में क्या लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा है या आप लोग प्रतिस्पर्धा नहीं मान रहे हैं? प्रतिस्पर्धा नहीं है। और इस बार हम लोग बताए ना आपको कि प्रचंड जीत रहे हैं। हर एक बूथ पर हम लोग का बहुत बढ़िया मतलब क्या बोले, बूथ पर बहुत बढ़िया हम लोग का मतलब कब्जा है और इस बार प्रचंड जीत रहे। मैं खुद किशोरगंज में रहता हूँ और किशोरगंज एक वक्त में भाजपा के एरिया हुआ करता था। इस बार वहां पर से काफी अच्छे संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों ने ज्वाइनिंग किया है और वो जो पार्टी सपोर्ट करने जा रही है, जो वहां के जनता इस बार जो भाजपा के सपोर्टर थी वो डायरेक्ट कन्वर्ट होकर जेएमएम के सपोर्ट हो रही है। मतलब मैया सम्मान योजना मान रहे कि एक मास्टर स्ट्रोक है? हाँ, मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक है। उसको देख के हवाबाजी में 2 बड़ी योजना किया गया था। उसका कोई तो बोला जाता है ना, बहुत झारखंडी डेढ़ होता, माँ बाप नहीं था, उसका माई बाप नहीं था। और उसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक हमारे हेमंत दादा ने खेला 2,500 का, से तो भाजपा का बोलिया बिस्तर बैक है और आराम से 22 तारीख को एकदम बढ़ जा रही है भाजपा सरकार यहाँ पे। देखे होंगे कि कार्यकर्ता में काफी उत्साह है और महुआ मांझी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और कह रहे कि इस बार रांची विधानसभा में कोई टक्कर में नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे क्या नाम हुआ आपका? भाई कहाँ से आए हैं? क्या रणनीति है इस बार महुआ मांझी को? महुआ मांझी का चुनाव में बहुत अच्छी बात है जो जीतने जा रही है। दलितों के प्रति जो योजना है, योजना और आपके द्वारा घर घर गाँव गाँव जाकर लोगों को विकास और चक्कर लगाते थे, दौड़ते थे, उसको राहत मिला है सरकार से। तो गरीब के दिल में जेएमएम और हेमंत बस गया। कार्यकर्ता में इतना उत्साह है कि गरीब के दिल में, महिलाओं के दिल में सिर्फ जेएमएम बस गया है। मेरा कुछ प्रश्न ऐसा भी कुछ रोजगार को लेकर कई बार वर्तमान सरकार घेरते हुए नजर आ रही है। ऐसे में क्या युवाओं का विश्वास, रांची के युवाओं का विश्वास महुआ मांझी को मिल पाएगा? क्योंकि चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करे, हर बार पेपर लीक की बात करे, इन सब लीगों को कई बार सरकार बैकफुट पे नजर आई है। तो ऐसे में क्या आप एक युवा है,
युवा होने के नाते क्या लगता है कि युवाओं का भी महुआ मांझी को समर्थन मिल पाएगा? देखिए, इस बार जेसीसी का जो एग्जाम हुआ था बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसी के कारण नेट जो है 2 दिन बंद रखा था 4-4 बजे शाम के लिए। और एक मैं आपको एक मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के नाम पर जिस तरीके से बार बार विपक्ष हम लोगों की पार्टी को घेरने का काम करती है, उसमें मैं बता देना चाहता हूँ रघुवर दास जी की पुत्र वधु उनका बीजेपी पार्टी में क्या योगदान है? उन्हें क्यों टिकट दिया गया? ये परिवारवाद नहीं है क्या? अर्जुन मुंडा जी की वाइफ को टिकट दिया गया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ आपके चंपई सोरेन को उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो परिवारवाद नहीं है क्या? तो ये जो परिवारवाद का जो नाम लेती है ना भारतीय जनता पार्टी, ये खुद परिवारवाद करती है, परिवारवाद से भारी पार्टी है। जय शाह को देख लीजिए, अमित शाह का बेटा। मैं तो केंद्र तक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परिवारवाद से अगर सबसे ज्यादा गिरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 23 नवंबर को झारखंड से उखाड़ फेंकने का झारखंड मुक्ति मोर्चा और संकल्प लिया, हम लोगों में कार्यकर्ता ने सींचा है इस पार्टी को और संकल्प लिया है कि 23 नवंबर को उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है। टक्कर उससे होता है ना जिससे डर होता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या टक्कर है? वो पहले से बैकफुट में दिख रही है, तो कहां से टक्कर है? वो जीत रहे हैं। हम लोग कन्फर्म है रांची विधानसभा में, राजधानी में जो पिछले बार चंद कुछ मार्जिन से कब्जा था राजधानी में हो गया था सीपी सिंह जी का, आदरणीय सीपी सिंह जी का, इस बार वो पूरी तरीके से हार रहे हैं। और इस बार रांची को एक नया कैंडिडेट, एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है महुआ मांझी के तौर पर, और वो विधानसभा में जाके बैठने का काम करेगी। धन्यवाद। देख रहे होंगे लोगों में काफी उत्साह है और जुनून है और विश्वास भी है कि इस बार रांची की जनता परिवर्तन जरूर करेगी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को अगर 5 साल पूरे तरीके से इनको मौका मिलता तो आज और भी झारखंड का नक्शा कुछ और होता, इसलिए कि 2 साल कोरोना में इनको है ना ये काम का सारा बंद ठप रहा, यहाँ का जो भी मामला था, और जेल में इनको 5-6 महीना जो भी रखा गया, इससे झारखंड के विकास में बाधा आया है, पहुंची है। और अगर इनको अगले सरकार जो आ रही है 5 साल के लिए अगर मौका मिला तो झारखंड का पूरे इंडिया में झारखंड 1 नंबर में हमको लगता है। ये खनिज और ये दौलत की अंबार है इस झारखंड में, इसको मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर 5 साल और रहा तो झारखंड में नक्शा का विकास है। ये 2.5 साल में जो काम किया है, हम लोग देख रहे हैं रांची में फ्लाईओवर कांटा टोली उसका है ना, ये जीता जाता मिसाल है। ये इतना स्पीड काम हुआ, ये जनता देख रही है, पूरे झारखंड की जनता देख रही है कि काम में इनका स्पोर्ट में जाकर देखते हैं, हर मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ये मुख्यमंत्री एक नौजवान होना चाहिए झारखंड का, ये सही अभी मिला है, ये 25 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारा ये मानना। देख रहे होंगे इस समय कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने है, काफी लोगों में उत्साह, जुनून और जेएमएम कार्यकर्ता के साथ जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी यहाँ पे महुआ मांझी के नामांकन में पहुंचे। साथ ही साथ जो सिल्ली विधानसभा के जेएमएम के उम्मीदवार अमित महतो जी भी आज महुआ मांझी के नामांकन में डीसी कार्यालय पहुंचे थे। और लोगों को खास करके जो जेएमएम के कार्यकर्ता है और जनता में उत्साह है कि रांची की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, और उसके लिए महुआ मांझी ने भी कहा कि मैं एक ऐसी रांची का निर्माण करूंगा और सपनों का रांची का निर्माण करूंगा जहां अनेक ऐसे चीज होंगे जो विदेशों की भी होगी और अपनी संस्कृति के साथ इसका समायोजन होगा। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ रहूं, और मेरे कैमरे के पीछे देवायन सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।